और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नेटो के तेवर सख्त हो गए हैं। हॉर्मुज खोलने के लिए नेटो बनाएगा दबाव। हॉर्मुज के नए विकल्प को तैयार रहना होगा, यह भी नेटो सचिव मार्क रूटे ने कहा है। ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार, नेटो चीफ मार्क रूटे ने अब यह बयान दिया। तो पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के बीच एक बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से सामने आया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei ने अरब देशों को दहलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान का बैथ सिस्टम एक्टिव हो चुका है और जनरल अहमद वाहिदी ने मिनी वॉर मॉडल तैयार कर लिया है। इसके तहत ईरान बातचीत की मेज पर झुकने की बजाय खुद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की तैयारी में। ईरान की रणनीति है कि अरब देशों पर इतने भीषण हमले किए जाएं कि वो खुद घबराकर ट्रंप पर स्थायी युद्ध विराम के लिए दबाव बनाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान ने मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा तैयार कर लिया है जिसमें वो सिर्फ में बैथ सिस्टम सक्रिय हो चुका है। बंद कमरे में टॉप कमांडर्स के साथ मुस्तफा खamenei भयानक जंग की पटकथा लिख चुके हैं। CIA की खुफिया रिपोर्ट से सच सामने आ चुका है। खुफिया दस्तावेजों में अरब विध्वंस का पूरा ब्लूप्रिंट है। अब पेंटागन में कोहरा मच गया है। ईरान ट्रंप को यह मौका नहीं देना चाहता है। ना तो ईरान कोई समझौता करेगा, ना ही वो अमेरिका के सामने हथियार डालेगा, बल्कि ट्रंप की साख बचाने की चाल को ही पलट देगा। वो ट्रंप की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा के इशारे पर अहमद वाहिदी ने जंग का नया चक्रव्यूह रचा है। और ईरान का मिशन 300 कभी भी आरंभ हो सकता है, जिसके तहत वो अरब देशों के अलावा इजराइल तक प्रहार कर सकता है। इसके लिए उसके पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि दूसरी खतरनाक मिसाइल सेजिल की रेंज भी 1800 किलोमीटर है, जो इजराइल तक मार कर सकती है। इसके आगे फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो बेहद तेज गति से अरब से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा सकती है। ईरान के प्लान के तहत वो पूरे 5 मिनट में अरब देशों में कोहराम मचा सकता है, यानी हर 1 मिनट में एक देश को तबाह कर सकता है। तेहरान से कुवैत की दूरी 770 किलोमीटर है, जहां ईरान की मिसाइल 1.5 से 2 मिनट में पहुंच सकती है। इससे आगे बहरीन की दूरी 1050 किलोमीटर है, जहां तक ईरान से मिसाइलें महज 2.5 से 3 मिनट में पहुंच सकती हैं। कतर की तेहरान से दूरी 1150 किलोमीटर है, जहां ईरान 2.5 से 3 मिनट में हमला कर सकता है, जबकि UAE ईरान से 1200 किलोमीटर दूर है, जहां ईरानी मिसाइलों को पहुंचने में 3 से 3.5 मिनट का वक्त लगेगा। सऊदी अरब 1300 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां हमले में 3.5 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि तेहरान से सबसे ज्यादा दूर इजराइल है जो 1600 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां 4 से 5 मिनट में ईरान की मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं। तो अरब में ट्रंप की हर योजना विफल हो चुकी है, क्योंकि मुस्तफा की हर चाल के सामने वो असरदार नहीं साबित हुई। मुस्तफा की पहली चाल हॉर्मुज में नाकाबंदी है, जिसे ट्रंप नहीं हटा पाए। मुस्तफा की दूसरी चाल अरब देशों पर हमला थी, जिसे अरब देश अभी तक घबराए हुए हैं। तीसरी चाल भी सफल रही, अभी तक अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा नहीं कर पाया। चौथी चाल से ईरान ने पूरी दुनिया में तेल संकट बढ़ा दिया है। पांचवी चाल का तोड़ अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि ईरान के युद्ध विराम के दौरान मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है ईरान ने। छठी चाल से अमेरिका की परेशानी बढ़ गई है, जिसमें ईरान ने रूस चीन से गठबंधन करके ट्रंप को संकट में डाल दिया है।